स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक और मनोरंजक किताबें सुनाई जाती हैं। ओशो के संग मेरी जीवन यात्रा का वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि इस किताब को मुझसे लेकर कई लोगों ने पढ़ा है और सभी ने इस किताब की बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इस किताब को अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 2, जिसका शीर्षक है ओशो की डायनेमिक ध्यान विधि। शुरू करते हैं। आज के रुग्ण चित्त मनुष्य को ध्यान में रखकर ही ओशो ने डायनेमिक ध्यान विधि की इजाद की, जिससे गुजरकर आज आदमी एक नया मानव बन सके, वरना तो ये आज की मनुष्य जाति एक सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। डायनेमिक ध्यान का पहला चरण। यह चरण 10 मिनट का है, जिसमें तीव्र, गहरी और अराजक श्वास लुहार की धोखने की तरह 10 मिनट तक लेनी होती है। ओशो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हर ध्यान विधि के साथ संगीत जोड़ा है। यह ध्यान विधि बड़ी वैज्ञानिक मनोभंजन विधि है। हमारा मन यानी विचार श्वास से जुड़े हैं। मन के दुष्चक्र को तोड़ना हो तो हमें श्वास के साथ कुछ करना पड़ेगा। श्वास को अगर हम धीमा कर दें तो विचारों की गति भी धीमी हो जाती है। श्वास अगर रोक लें तो विचार भी रुक जाते हैं। हमारे विचार सदा घानी के बैल की तरह गोल गोल एक घेरे में घूमते रहते हैं। इस ध्यान के पहले चरण में बिना किसी लय या पैटर्न के तीव्र, गहरी और अराजक श्वास लेनी होती है। अगर श्वास भी एक लय में ली जाए तो विचार भी अपनी एक लय बना लेते हैं। लेकिन अराजक श्वास लेने से मन को, विचारों को टिक पाने की सुविधा नहीं मिल पाती और पहली बार इस तरह से हम मन के जाल को अस्त व्यस्त कर तोड़ देते हैं। दूसरा चरण रेचन अर्थात कैथासिस का है। हर बच्चा निर्दोष पैदा होता है, वो वर्तमान में ही जीता है, यानी मन नहीं होता। मन, विचार धीरे धीरे परिवार, वातावरण और समाज उसे देते हैं। बच्चा तो एकदम प्राकृतिक होता है। वह हंस रहा है तो हंसी रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है, गुस्सा कर रहा है तो उसका गुस्सा भी प्रामाणिक होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे विचार से देते हैं। उसे रोकना, डांटना, मना करना, कुछ बातों और चीजों के प्रति उसमें डर पैदा करना। हाबू आया, मोड़ा आया, भूत आया, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हम उसमें लोभ जगाते हैं, कभी इनाम देते हैं, कभी दंडित करते हैं। उसे झूठ बोलना, बेईमानी करना, मालकियत करना आदि भी हम ही सिखाते हैं। बड़ा होता बच्चा धीरे धीरे चीजों को छिपाना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना आदि के द्वारा द्वंद्व में जीने लगता है और इस तरह से उसमें दमन की शुरुआत होती है। आगे चलकर बड़ा होता है तो समाज, स्कूल, धर्मशास्त्र उसे सिखाते हैं क्रोध नहीं करना। क्रोध पाप है। अब क्रोध आता है तो वो क्रोध को दबाता है, हिंसा, नाराजगी को भी दबाता है और बड़ा होने पर काम की सहज स्फुरण को भी दबाना उसे सिखाया जाता है। उसे असहज बना दिया जाता है। आदमी बनने पर यह दमन हर जगह उसे सहना पड़ता है। नौकरी करता है तो बॉस की डांट पर उसके मन में तो आता है कि इसको एक थप्पड़ मारूं, लेकिन नौकरी का सवाल है। वो गुस्से को दबा जाता है, कहीं लोभ को दबाता है, कहीं ईर्ष्या को दबाता है। लेकिन यह दमन उसके भीतर विष की तरह इकट्ठा होता जाता है और भीतर के तंत्र को विषाक्त कर नुकसान पहुंचाता रहता है। कभी कभी यह दबाया हुआ गुस्सा विस्फोट की तरह ऐसी जगह फूट पड़ता है जहां वो आनुपातिक भी नहीं है, कभी पत्नी पर, कभी बच्चे पर। देखते हैं कभी कभी अध्यापक बच्चे की जरा सी गलती पर उसे इतना पीटने लग जाता है जैसे वो पागल हो गया है। कभी कभी हत्याएं भी इसी दमन की वजह से हो जाती हैं। हो सकता है उस अध्यापक का घर पर रोज पत्नी से झगड़ा होता होगा और उसका गुस्सा फूट पड़ा असहाय बालक पर। तो इस दमन का निष्कासन दूसरों पर न करके ध्यान के इस दूसरे चरण में किया जाता है। दमन के निष्कासन के बिना व्यक्ति भीतरी तौर पर स्वस्थ नहीं हो सकता। अतः ओशो इस रेचन के चरण में संगीत के साथ भीतर क्रोध है तो दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना हवा में लात घूंसे मारकर, गालियां देकर, दांत भींचकर सारे दमित क्रोध को बाहर आसमान में फेंक दे। ऐसा ही वो हर भाव के साथ 10 मिनट रेचन करे, उसे बाहर फेंक दे। रोना भी दबाते हैं। आदमी को भी कभी रोना आए तो लोग समझाने वाले मिल जाते हैं। क्या मर्द का बच्चा होकर रोता है? रोना दबा लेते हैं, हंसना भी दबाते हैं। तो 10 मिनट जानबूझकर पागल हो जाएं और अपने भीतर के सारे पागलपन को बाहर निकालकर हल्के हो जाएं।
आजकल तो अमेरिका और कई यूरोपियन देशों में ओशो की इस डायनेमिक विधि को अस्पतालों, खासकर मनोचिकित्सा विभागों में रोगियों को करवाई जाती है। तीसरा चरण, हूम महामंत्र की चोट नाभि पर। तीसरे चरण में सूफियों के महामंत्र अल्लाहू से ओशो ने हूम को लिया है। संगीत के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पंजों से थोड़ा ऊपर की ओर उछलते हुए फिर एड़ियां जमीन पर पड़े, तब हूं बोलकर नाभि पर हूं की चोट की जाती है। नाभि के नीचे ही काम केंद्र है, जहां ऊर्जा सांप की कुंडल की तरह होती है। तो जैसे सांप कुंडल मारे बैठा हो और कोई एक कंकरी उसके मारे तो सांप सीधा खड़ा हो जाता है, वैसा ही ऊपर से हूं मंत्र की चोट और नीचे से एड़ियों को जमीन पर पटक कर इस कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है। 10 मिनट तक लगातार ये चोटें की जाती हैं। पहले चरण में तीव्र श्वास के द्वारा मन के जाल को तोड़ा जाता है। दूसरे चरण में अब तक के सारे दमन को बाहर फेंककर भीतर सफाई की जाती है और तीसरे चरण में ऊर्जा को जगाया जाता है। चौथा चरण स्टॉप, यानी जहां है जैसे है वैसे ही रुक जाना। अब कोई हलन चलन नहीं, कोई गति नहीं। ये असली ध्यान का चरण है। पहले के 3 चरण तो तैयारी के थे, यहां तक आने के थे। अब 15 मिनट के इस चरण में मूर्ति की तरह खड़े हो जाना है और अपने भीतर देखना है। तीनों चरणों में जो ऊर्जा का तूफान हमने उठाया है, अब उस जागी हुई ऊर्जा को ऊपर के चक्रों पर चोट करने दें। मूलाधार तो बंद है, ऊर्जा हमने 3 चरणों में जगाई है और नीचे से वो बह नहीं सकती, तो अब वो नया रास्ता तलाशेगी। 15 मिनट तक इस ऊर्जा को अपना काम करने दें। तूफान के बाद की शांति वाली ये स्थिति है। इस चरण में आप ऐसी शांति महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं जानी थी। ओशो की विधियां तीनों तलों पर काम करती हैं, शरीर, मन और आत्मा। पहले 3 चरण शरीर और मन पर काम हुआ। ये चौथा चरण आत्मा के तल पर होने वाले काम का है। सभी चरणों में साधक की आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि किसी भी चरण में दूसरा क्या कर रहा है हमें उसे नहीं देखना है। ध्यान अकेले की यात्रा है और हमें अपने पर ही काम करना है। अतः आंखें बंद कर सारे चरण करने हैं। आंखें बंद होने से दूसरी चीजें और व्यक्ति दिखाई नहीं देवे तो हमारा मन उधर नहीं जाएगा और विचारों की श्रृंखला शुरू नहीं होगी। पहला चरण हमें प्राणवायु से भर देगा। ओशो कहते हैं हमारे फेफड़ों में कोई 6000 रंध्र हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा कार्बन भरने से अवरुद्ध हो गए हैं। इसलिए आदमी आलस्य और प्रमाद से भरा रहता है। वो अपने आप को कम जीवंत महसूस करता है। तेज श्वास नाक से लेकर मुंह बंद रखकर हम फेफड़ों में प्राणवायु को पहुंचाते हैं, ताकि बंद रंध्र फिर खुलें और शरीर की एक एक कोशिका को प्राणवायु मिले तो वो जीवंत हो। इसलिए यह ध्यान प्रयोग खुली खिड़कियों और हवादार भवन में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर करना है। इसलिए ओशो ने ध्यान के समय अपने सन्यासियों को चोगा पहनने को दिया। दूसरे चरण में भी आंख बंद किए रैचन करें, भीतर देखें, जो भी आ रहा है उसे बाहर लाने में सहयोग करें। रोना आ रहा है या हंसना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, उछल कूदने को मन हो रहा है या चीखने चिल्लाने का भाव हो रहा है, तो वैसा ही खुलकर करें, संकोच न करें। दूसरे क्या सोचेंगे इसकी परवाह न करें। वैसे भी दूसरे हमारे बारे में अच्छी राय बहुत ही कम रखते हैं। हमें अपने पर ध्यान देना है, अपनी बीमारी मिटानी है। जब हम ध्यान से गुजर कर एक नए आदमी हो जाएंगे तो लोग अपने आप सोचेंगे कि यह आदमी तो पहले वाला नहीं रहा, यह तो बिल्कुल ही बदल गया। अतः इंतजार करें और दूसरे क्या कहते हैं उसकी फिक्र न करते हुए अपने प्रति पूरी ईमानदारी से रहते हुए कम से कम 90 दिन पूरी त्वरा से ये डायनेमिक ध्यान करेंगे तो मैं अनुभव से कह रहा हूं कि आपका एक नया जन्म हो जाएगा। मर्जी आपकी, करें या न करें, मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन जब मैं लोगों को भटकते, दुख पाते, पीड़ा भोगते, अपने ही विचारों के मकड़ जाल में फंसा देखता हूं तो करुणा पैदा होती है कि अरे नाहक कि तुम तकलीफ पा रहे हो। इस मकड़ जाल को तोड़ा जा सकता है, इसके तुम बाहर आ सकते हो, एक नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। जापान में तो रेचन के लिए बड़े बड़े दफ्तरों में, कंपनियों में एक बड़े हॉल में सभी अधिकारियों के प्लास्टिक या कपड़े के पुतले बनाकर टांग रखे हैं। जिस कर्मचारी को जिस अधिकारी पर गुस्सा आए वो चुपचाप 10 मिनट की छुट्टी लेकर उस हॉल में जाए
और उस अधिकारी के पुतले को जाकर पीटे, लात घूंसे मारे, गालियां निकाले। उसे जो करना है जो करे और 10 मिनट बाद एकदम हल्का होकर अपनी सीट पर बैठकर आराम से अपना काम करे। ओशो अपने समय से शायद बहुत आगे हैं, अतः उन्हें समझने में अभी हमें वक्त लगेगा। लेकिन यह तय लगता है कि आम आदमी जैसे हैं, समाज की जो स्थिति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, धार्मिक उन्माद, आणविक अस्त्रों का जखीरा और दिनों दिन बढ़ते तनाव और टूटते मानव को देखकर यह अवश्य लगता है कि आने वाली सदियां ओशो की होंगी। ओशो हमारी जरूरत है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बात को समझने में हम कितना वक्त लगाते हैं। ध्यान के चौथे चरण में 15 मिनट मूर्तिवत खड़े रहकर जागी हुई ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने दे। आंखें बंद और भीतर देखते रहे। इस चरण में कोई संगीत नहीं है। 15 मिनट पूरे होने पर हल्का संगीत बजता है और अब पांचवें और अंतिम चरण में प्रवेश करें। पांचवा चरण, नृत्य का अहोभाव का चरण। चौथा चरण पूरा होते होते आप ऐसे मौन और शांति से भर जाते हैं कि परमात्मा के लिए इस पूरी कायनात के प्रति धन्यवाद का भाव उठता है, क्योंकि ऐसा मौन, ऐसी शांति आपने अपने जीवन में कभी जानी नहीं थी। जाना था तनाव, चिंताएं, चूहा दौड़, आपाधापी, छीना झपटी, षड्यंत्र, कलह, मनमुटाव, वनमस्य, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि, लेकिन शांति नहीं जानी थी। तो इस अंतिम चरण में मधुर संगीत के साथ नाचते हुए 10 मिनट अपना अहोभाव प्रभु के प्रति निवेदन करें। रोज 24 घंटे में से अगर 1 घंटे का समय हम ध्यान के लिए निकाल लें तो बाकी 23 घंटे का हमारा जीवन एक सार्थक जीवन बन जाएगा। ध्यान से प्रज्ञा पैदा होता है, समझ विकसित होती है। हम ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण, संवेदनशील, जागरूक, सजग बनते हैं। हम क्रिएटिव यानी सकारात्मक और रचनात्मक बनते हैं। हर परिस्थिति में संतुलित, बोधपूर्ण बने रहते हैं। चीजों को, व्यक्तियों और परिस्थितियों को देखने का एक नया नजरिया पाते हैं। इस तरह 5 चरणों और 1 घंटे में यह सक्रिय ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन पूरा होता है। इस ध्यान को सुबह खाली पेट 6 से 7 बजे तक किया जाता है, जिस समय सूर्योदय गर्मियों में तो हो जाता है और सर्दियों में नहीं हुआ होता है। यह सुबह का ध्यान है। तो ये थी इस किताब के लेखक के अनुसार ओशो की डायनेमिक ध्यान विधियां। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।